అలాగే ఈ జీవితంలో సమస్యలు అందరికీ ఉన్నాయి. जीवन में सभी को भी किसी न किसी तरह की समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान के लिए मेरे सामने इन 3 दिनों में आप लघु साधनाएं, छोटी छोटी साधनाएं हैं जो करके आपके जीवन का आप उद्धार कर सकते हैं। ऐसी साधनाएं मैंने यहाँ प्रिंट करके भी रखी है, आपको दिए भी हैं। उन साधनाओं को मैंने आपको दिया है। आप इन 3 दिनों में या घर जाकर भी उन साधनाओं को, लघु साधनाओं को संपन्न कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी जीवन की समस्याओं को मैंने देखा है। उस समस्याओं का निराकरण के लिए मैंने वो छोटी साधना आपको दी। बड़ी बड़ी साधना अगर मैं कहूँ 1 साल करो, 40 दिन करो, 100 दिन करो, ऐसा करो तो साधनाएं नहीं होगी और आपके जीवन में साधना के लिए उतना समय भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने छोटी छोटी ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन या 1 महीने की साधना दी है, जो आपके जीवन में समस्याएं उसका समाधान होगा। आपको मैंने प्रिंट करके रखा हुआ है। इन 3 दिनों में या घर को जाकर आपकी समस्याओं के अनुसार, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा है, सभी के लिए मैंने लघु साधनाएं दी है। उस लघु साधनाओं को आप अपने जीवन में कर सकते हैं। उन साधनाओं का सामग्री और उसके बारे में मैंने आपके सामने रखा हुआ। इन सभी से भी एक विशेष साधना मैं आपको बतला रहा हूँ। मैंने जीवन में सिद्धाश्रम प्रवेश के लिए गुरुजी ने कहा है कि 3 महाविद्याएं जिसको सिद्ध है वो सिद्धाश्रम के द्वार पर जा सकता है या सिद्धाश्रम प्रवेश पा सकता है। या दूसरा है जो 10 महाविद्याओं में सिद्ध हो, ऐसा व्यक्तित्व, उसकी साधना करने पर, उसको नमस्कार करने पर अगर वो चाहता है, प्रसन्न हुआ है, तो वो भी तुम्हें सिद्धाश्रम ले जा सकता है। ये गुरुजी का कहना है। आप सिद्धाश्रम प्रवेश के कुछ कंडीशंस में ये भी कंडीशन है। तो मैंने आपके जीवन में ये देखा कि हम अगर 3 महाविद्याएं सिद्ध ना करें, हम अगर गुरुजी की इच्छा पूर्ण ना कर सकें, हम सिद्धाश्रम की योगियों को ना दे सकें, तो हम विद्याओं से वंचित रहेंगे। हम विद्याएं देखे ही नहीं। बहुत सारे आजकल मैं वेद पंडितों को भी देख रहा हूँ, वेद पढ़ रहे हैं, बहुत सारे उनका ज्ञान अपार है। गुरुओं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वेद पंडितों की भी कोई कमी नहीं। लेकिन कभी वो आकर मुझे कभी ये पूछते हैं कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हुई, गुरुजी मेरे नौकरी नहीं लगी, गुरुजी मेरी पत्नी और मेरी माँ में झगड़ा होता है। अरे फिर तेरा वेद किस काम का? तेरे कोई सुख नहीं दिए हैं तो तेरे वेद किस काम का? तो इसके लिए मार्ग क्या है, किस प्रकार जीना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर योग्य गुरु का हाथ हो, योग्य गुरु तुम्हारे साथ हो। मैं नहीं कहता कि मैं कोई वेदज्ञ वेद पढ़ा हूं, मैं नहीं कहता। मैंने केवल गुरु पर विश्वास किया और गुरु को विश्वास लेकर आज आपके सामने यहां बैठा हुआ हूं। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैं सन्यासी हूं, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैं भिखारी हूं। मैंने योग्य गुरु को चुना है और उनके मार्ग पर चला हूं, तो आज करोड़पतियों से भी करोड़पतियों धनवान हूं। आज मेरे पूर्ण परिवार के साथ, मेरे को भी पोते पोतियां, मेरे को भी भाई बहन, उनकी पत्नियां, परिवार मेरे साथ भी हैं। मैं उन सभी को लेकर चलता हूं और आपको भी कहता हूं आप भी ऐसा ही चलो। अपने परिवार, अपने लोगों को ही नहीं, समाज को लेकर चलने की शक्ति आप प्राप्त करो, और वो केवल योग्य गुरु के हाथ से ही हो सकता है। योग्य गुरु की कृपा जिस पर हुई वो एक कार्य कर सकता है। जब गुरु जी से पूछा गया कि इस योग्य गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो बोले कि योग्य गुरु कोई तुम्हें साधना में मार्ग बताए। आज मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये करना है, वो करना है, सब बता रहा हूं, लेकिन मैं जब तुम्हारे साथ नहीं रहता, तुम घर में बैठे हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी में बॉस गालियां दे रहा है, वो तो दिमाग में बैठा ही रहता है कि गालियां दे रहा है सारा, इसके पास कैसी नौकरी करें, नौकरी तो करनी ही पड़ती। यहाँ बैठे हो, घर में बैठे हैं, तो माँ गाली दे रहे, बाप कमाए तो अच्छा है, नहीं तो बीवी बोल रही तू तेरे माँ को ही प्यार करता है, मेरे को प्यार नहीं करता। माँ बोलती है सारे तू तेरी 20 शादी होगी तो बीवी के साथ बैठा, मेरे साथ नहीं बैठा। ये सारी समस्याएं हर एक के घर में, मैं एक छोटे से घर में नहीं बोल रहा हूँ, हर एक के घर में ये चलता है। फिर इन सभी समस्याओं से छूटे तो कैसे छूटें, क्या करें, इसके सामने क्या है? तो तुम्हें बुलाने पर एक सिद्ध गुरु तुम्हारे पास हो और तुम्हें मार्गदर्शन करेगी, तो ये मंत्र करके भी समस्या से छूट जाएगा। तुम चाहे जंगल में रहो या कहीं भी रहो, तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। तुम्हारे को एक सिद्ध गुरु तुम्हारे पीछे रहना चाहिए। बार बार आप कभी मेरे को फोन करें तो फोन पे मिलता हूं, नहीं मिलता हूं, बार बार आप वहाँ कहाँ हरियाणा से या चिंद्र, कहीं कड़पा से, कहीं करनूल से, कहीं किसी गांव से मेरे पास तो आ नहीं सकते, मेरा फ़ोन मिले ना। और समस्या एकदम आ जाती है, अमेरिका में बैठे हैं आप, समस्या आ जाती है, आप गुरु मिले तो कब मिले, समस्या तो आ गई, खड़ी हो गई, कोई बीमार हो गया, सख्त बीमार हो गया, परेशान है, उस समय करें तो क्या करें?
कौन हमें एक सिद्ध पुरुष या सिद्ध अपने साथ रहे जिसको बुलाने पर वो मार्गदर्शन करते हुए हमारी रक्षा करें। इसके लिए गुरु ने बहुत कठिन नहीं लेकिन बहुत श्रेष्ठ साधना बताई। उसमें गुरु जी ने क्या कहा है कि 1000 तेल के दीपक लगाकर जो इन 3 दिनों में 101 मालाएं या एक आसन पर बैठकर 3 दिन 3 मालाएं जब करता है, उन 1000 दीपकों को देखते हुए, और गुरु जी का पूजन जो हमने रक्तचंदन के गुरु जी और रक्तचंदन का गुरु यंत्र बनाकर मैंने स्थापन किया है। आप सभी साधकों के लिए एक बात कहता हूं, यह साधना जीवन में जिसने की वो अपने घर में बैठा, उसके लिए ओरिजिनल तो सोने का यंत्र बनाना चाहिए। मेरे पास सोने का यंत्र बना के भी देने के लिए, लेकिन आपको लेने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए न तांबा का बनाओ न कागज का, मैंने चांदी का गुरु यंत्र बनाया। उसको यह चांदी का गुरु यंत्र आपके जीवन में जीवन भर, आपके मृत्यु तक आपको यह यंत्र साथ देगा। और ये यंत्र को आप घर में रखकर जो मंत्र मैंने दिया है, आज इन 3 दिनों में अगर आप 101 मालाएं करते हैं उन 1000 दीपकों के सामने जिसमें गुरु जी बैठे हैं, तो यह यंत्र तुम्हें जीवन भर काम करेगा। और तुम्हें जब कष्ट होगा तुम्हारे जीवन में, केवल उस माला को, एक माला मंत्र जप करके उस सिद्ध को, उस सिद्धाश्रम के योगी को बुलाओ और बोलो मेरी समस्या का समाधान करो। निश्चित रूप से कहता हूं आपकी समस्या का समाधान होगा। आज इतने लोगों में मैं बैठा हुआ हूं, इतने लोगों को मैं आपको देख रहा हूं, मेरे भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी परिवार में अच्छाई बुराई सब कुछ है, धन आना ना आना मेरे पास भी है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहता हूं कि मैं उस सिद्धाश्रम योगी को लेकर आज मंदिर बांध रहा हूं। तुम्हें पता है, अगर तुम एक शेड बांधने जाओ या एक शेड या कुछ घर बांधने जाओ तो तुम्हें महीनों महीनों सालों लग जाते हैं। आपको पता है, मैंने वो बड़ा शेड हो और ये शेड हो केवल 10 दिन में पूरे मैट के साथ बिछाया है। तो मैं बोलता हूं कि मेरे साथ जो आए हैं वो सिद्ध ही है जिन्होंने काम करवाया। जो अदृश्य शक्ति है जिसने 7 दिन में ये पूरा फ्लोरिंग किया, 7 दिन में वो शेड डाला, 1 दिन में वो जो आज सहस्त्रचंडी के सामने का रूम है केवल मैंने 2 दिन में बनवाया। तो अब इससे बड़े कायाकल्प क्या है, जो अगर कहें कि कृष्ण ने द्वारका को उठाकर, मथुरा को उठाकर द्वारका को एक रात में इससे शिफ्ट कर दिया था या बदला दिया था, तो मैं भी उनसे कोई कम नहीं, उनकी चरण की धूल जरूर हूं, मैंने भी वैसा ही किया। मैं आपको चाहता हूं कि आप में भी, मेरे दिमाग में आया, हमारे शिवा हो, हमारे कभी गुरु जी आप जरा देखो राहु काल चल रहा है, आप काम कर रहे हैं। मैं चल तो कर, राहु काल, राहु से भी बढ़कर है मेरे गुरु जी, तू काम कर ले, चल आगे काम चल। कोई कभी आप उसको ज्ञान देकर मैं फंस गया हूं। उसको वो कभी कभी जाते जाते टोकता है, आज अष्टमी है, आज वैधृति है, आज मंगलवार है। अरे मैं बोला तेरे को पढ़ाया हूं तो तेरा बास तो हूं, थोड़ा मेरे को मालूम है क्या करना है, मैं करता हूं। तो अपना ज्ञान कुछ भी हो, गर्ग महामुनि थे, कृष्ण के गुरु कहलाते थे गर्ग। सभी वशिष्ठ महामुनि ने मुहूर्त ज्योतिष लिखा या वशिष्ठ संहिता लिखी और बहुत सारे वराह मेरे, बहुत ज्योतिष हैं। ज्योतिष को मानना चाहिए, ज्योतिष को नहीं मानना ऐसा मैं भी नहीं कहता, लेकिन समय आने पर जहां मेरे को आज ये 1000 2000 3000 10 जो भी लोगों को बैठाना है, हमारे वाघ सर बोल रहे थे आज 1 साल से शेड बांध रहा हूं और 1 साल से आम का झाड़ लगाया हूं, नहीं हो रहा है। मैं बोला 10 दिन में आम का झाड़ लगाया और 10 दिन में फल आ गया मेरे को। तो वे सिद्ध हो, उनमें ये टेक्निक आए क्या करना है। मैं अगर समझ लिया तो एक रूम आपको आपको आश्चर्य होगा कि कभी कभी मैं ही आश्चर्य में रह जाता हूँ। मैं कितना सरफिरा हूँ आदमी कि हर काम को इतना जल्दी करवा देता हूँ। लोगों को क्या तकलीफ होती है देखता नहीं, होना है तो होना ही। आप ये माता जी को यहाँ बिठाना था, वर्षा हो रही थी फिर भी बिठाने के लिए, वो लाने के लिए इतना तकलीफ हो गई, ट्रेन से लाना पड़ा, लेकिन किया। सुबह 7 बजे बैठा, 10 बजे तक स्थापन कर दिया, खत्म। अब यहाँ हमारे ब्राह्मण बैठे थे, गुरुजी स्थापना के लिए 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। मैं 3 घंटे भी नहीं लगने दिया, हो गया स्थापना, हो गया, रख दो गणेश जी को रख दो। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में जब बात आ जाए तो वो भगवान इंद्र या देवता की, अगर तुम्हें गुरु हो तो, गुरु नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको गुरु हो, तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई तो बस शुरू कर दो, कह दो कि ये गुरु जी की इच्छा है, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसे इसके लिए हमारे को गुरु कृपा चाहिए। मैं आज उसी गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए उस सिद्धाश्रम के योगी को आपके पीछे हर दम रहने के लिए, तुम जब समस्या में खड़े हुए हो, निर्णय नहीं ले सकते हो, मेरे से दूर हो, मेरे से बात नहीं कर सकते हो,
ऐसे समय में वो 1000 दीपकों वाला की साधना केवल 3 दिन में 101 माला करना है, या रोज एक ही आसन पर बैठकर, चाहे वर्षा हो, तुम्हारे सामने सांप भी आ जाए, बिच्छू भी आ जाए, उठना नहीं है, 3 माला करना है। आप अगर मैंने ये तो सादा 1000 दीपक लगाकर आप घर में तो नहीं कर सकते। और विशेष बात क्या है, दीपक बुझना नहीं चाहिए। कौन करेंगे? पहले तो पत्नी नहीं रहने देती, करने नहीं देती। दूसरा, रूम में 1000 दीपक लगाए तो रहने के लिए जगह नहीं, रहे तो देखने वाले नहीं है। लेकिन मेरा चिंतन एक बना रहता है कि मेरे शिष्य सामर्थ्यवान हो, वो कहीं भी रहे अपनी बात को करते रहें। इसलिए मैंने 1000 दीपक आज होम कुंड के में पास रखा है। और वह साधना जो चांदी का यंत्र, गुरु यंत्र है, उसमें सिद्धाश्रम के योगियों को जब आपको समस्या आए उनका आह्वान करें। वे तुम्हें वेद भी बताएंगे, पूजा भी करवाएंगे, तुम्हारे यंत्र को सिद्ध भी करेंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकेंगे। ऐसी एक दिव्य साधना जो सत्स्थित रूपा साधना कहा गया है, आज शाम में 6 बजे के बाद 1000 दीपक लगाऊंगा। वो चांदी का यंत्र ले लेकर आपको या तो 3 माला करना ही, या तो 101 माला करनी है 3 दिन में। और उस यंत्र को आपके पास रखना है। जब कभी भी आपके घर में समस्या आए, आप आए, आप जंगल में हो, ट्रेन में हो, ऑफिस में हो, कुछ भी हो, केवल उस मंत्र का स्मरण 1 माला करो। तुम्हें उस योगी आकर तुम्हें साध्यता, तुम्हें मार्गदर्शन देगा, तुम्हारे कष्टों का निवारण निश्चित रूप से करेगा।